अब अतीक के उस अतीत की बात कर लेते हैं जब स्पेशल सेल के सामने अतीक की पैंट गीली हो गई। बात 2008 की है। राजू पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। न्यूज 18 के साथ बातचीत में स्पेशल सेल के पूर्व स्पेशल कमिश्नर करनैल सिंह से खास बातचीत की गई है और अतीक से जुड़े कई अहम खुलासे किए गए हैं। हमारे साथ में कर्नल सिंह सर हैं जो ईडी के पहले डायरेक्टर भी रह चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, इसके साथ ही स्पेशल सेल के भी स्पेशल ऑफिसर रह चुके हैं। सर मैं समझना चाहता हूं, अब ईडी की बात में करेंगे लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे सर स्पेशल सेल के वक्त में जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी किस तरह से पूरा माहौल था, किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई थी? देखिए स्पेशल सेल जो है बड़ी यूनिक फोर्स है दिल्ली पुलिस की, और जब मैं था और मेरे से प्रेडिसेसर भी थे नीरज कुमार जी, हम लोग चूज करते थे स्पेशली कि स्पेशल सेल में कौन आना चाहिए, क्योंकि इनका काम बड़ा टफ होता था। और टफ काम इस तरह से कि एक तो एंटी टेररिज्म का काम करना है, टेररिस्ट को डील करना है। दूसरे इनको हम लोग टास्क देते थे कि नॉर्थ इंडिया के जितने टॉप क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनकी लिस्ट बनाओ और उनको पकड़ो। तो इस सीरीज में एक क्रिमिनल का नाम आया जिसका नाम था अतीक। मैं वही सवाल पूछना चाह रहा था, जब उस जो पूरा मामला है और उस वक्त में काफी चर्चा का केंद्र भी रहा था, उस वक्त में हम लोग रिपोर्टिंग भी करते थे और उस वक्त में एक बात बेहद चर्चा का केंद्र बना था कि जैसे ही पिस्टल देखा और स्पेशल सेल का नाम सुना तो उस वक्त में कहा जाता है कि वो पैंट में ही उसके पेशाब हो गए थे। हाँ बिल्कुल, ये मेरी टीम ने बताया था उस समय मुझे कि जब उसने पिस्टल देखी और इन्होंने विनय त्यागी ने बताया कि हम स्पेशल सेल से हैं दिल्ली पुलिस के, उतरो, तो ये बताते कि उसके जो है पेशाब निकल गया था उस समय। तो ये इंडिकेट करता है कि कितने जीदार लोग हैं ये। इनके काफी लोग इनके साथ काम करते हैं, ये अकेला तो अतीक नहीं है, इसका जैसे इस केस में भाई हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत एक गैंग बन जाता है जब आदमी को प्रॉफिट नजर आता है किसी भी काम में। आपने एक्सटॉर्शन किया, पैसे ले लिए, थ्रेट किया, पैसे ले लिए, किसी को जमीन पर कब्जा करना है, जमीन पर कब्जा कर लिया, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, दोनों को भगा दिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है। अब वो प्रॉपर्टी अपने नाम तो नहीं कराना चाहते ये, तो इसलिए अपने जो छोटे लोग हैं अपने गैंग के, उन लोगों के नाम ही प्रॉपर्टीज कराना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बेनामी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और पैसे इन पर बहुत आते हैं, एक्सटॉर्शन के, प्रोटेक्शन मनी के। तो उस मनी को कहीं ना कहीं लगाएंगे, किसी बिजनेस में लगाएंगे, किसी के पास किसी बिजनेसमैन को देंगे भी मेरा ये इस पैसे को ले, या कोई प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। तो अगर किसी माफिया को खत्म करना है, किसी डॉन को खत्म करना है, किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करना है, तो बहुत जरूरी है कि उसकी जो प्रॉपर्टी जो उसके पास है उसको ट्रेस करें। तो बातचीत कर रहे थे जिस तरह से अतीक अहमद के बारे में बातचीत हो रही थी कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया था और किस तरह से हालात हुए थे, किस तरह से एक कहा जा सकता है कि स्पेशल सेल के जाबाज बहादुर जवानों को देख करके क्या हालात हुए थे अतीक अहमद की। इसके साथ ही अगर ईडी की बात करें, ईडी जिस तरह से इस मामले में काम कर रही है और आगे की तफ्तीश करें, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में अतीक अहमद और उसके जुड़े हुए कई ऐसे गुर्गे, उसके वो परिवार के सदस्य जो इस पूरे क्राइम में शामिल रहे, निश्चित तौर पे उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली।